नमस्कार दोस्तों। चिप वाली दीदी ने एक नया ज्ञान दिया है। हाल ही में आप लोगों ने देख लिया होगा, लगातार एक आउटरीच मिल रहा है चिप वाली दीदी को। फिर ये कौन है? और सॉरी, माफ़ करना यार, बहुत से लोग नहीं पहचान पाते हैं, बहुत से अंधभक्त भी हैं। तो उनके लिए बता दूं, चिप वाली दीदी वही है जिन्होंने नोटबंदी के टाइम पे 2000 के नोट के अंदर चिप होने का दावा कर दिया था। खैर, इनकी तो ज्ञानवर्धक बातें, कई हजारों टीचर उस पर कुर्बान तो होने बनते ही थे। तो इन्होंने एक कुछ दिन पहले एक बयान दे दिया कि ये 2 कौड़ी के टीचर यूट्यूब पर आ जाते हैं, पढ़ाने के लिए नाटक करते हैं, पैसे कमाने का धंधा बना रखा है इन लोगों ने। सही बात है भाई। अगर आप इन गोदी मीडिया, इन दलाल पत्रकारों से उनका हक छीन लोगे, जो इतनी मेहनत करके, इतनी मशक्कत करके जनता के दिमाग में जो गोबर भरने का काम वो लगातार कर रहे हैं, उसको निकालने का काम ये 2 कौड़ी के टीचर जब करेंगे तो क्या होगा? मेहनत पे पानी फेरने का काम अगर ये 2 कौड़ी के टीचर करेंगे तो चिप वाली दीदी तो बोलेंगी, और बोलना बनता भी है भाई, क्यों नहीं बोले। इतनी मेहनत कर करके अपने आप को इस मुकाम पर लाई है वो। इतना आसान नहीं होता अपना ज़मीर बेचना। इतना आसान नहीं होता कि जो आपने पढ़ाई करी है, जिस पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहते थे, उसको बेच देना, दलाली करना इतना आसान नहीं होता। तो जब आप उनकी इस दलाली को ख़त्म करने का काम करेंगे, जब आप उनकी ये पूरी उन्होंने मुहिम चलाई, लोगों के दिमाग को ख़त्म करने का काम किया इन पत्रकारों ने, सो कॉल्ड पत्रकारों ने, मैं बता दूं, जब इनको रोकने का काम आप करेंगे, इनके खिलाफ आप बोलेंगे, तो आप 2 कौड़ी के ही रहेंगे। चाहे आप 2 कौड़ी के पत्रकार बन जाओ, चाहे 2 कौड़ी के यूट्यूबर पत्रकार बन जाओ, या यूट्यूबर टीचर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन आप 2 कौड़ी के भी, मुझे लगता है उन्होंने ज़्यादा बोल दिया है, भी बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है। तो ये चीज़ तो है, तो इस पर ज़्यादा क्या ही बोला जाए। इसके बाद आउटरीच जो मिल रहा है, जो लगातार सब शिक्षक अपनी तरफ से चिप वाली दीदी को जवाब दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गलत पंगा ले लिया। कहीं ना कहीं दीदी सोच भी रही होंगी कि गलत ले लिया भैया, लगता है। तो इसके अलावा दूसरी खबर पे अगर हम चलें तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि कॉकरोच जनता पार्टी, जो एक पूरा एक मुहिम बनी थी, बेरोजगार युवाओं ने एक पार्टी खड़ी कर दी थी ऑनलाइन, जिसके अगर बोलें जो जो जिसके संस्थापक जो अभिजीत दिपके जी, जो कि बाहर रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते हैं, अब उन्होंने ऐलान करा है कि वो 6 जून को भारत आ रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने बोला है कि वो धर्मेंद्र प्रधान, एक तो प्रधान जी का नाम सुन जब लेना होता तो थोड़ा तरीके से लेना चाहिए, तो मैं माफ़ करना, मैंने गलत बोल दिया। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने आ रहे हैं। तुच्छ मनुष्य, ऐसी घटिया बातें करते हो, शर्म भी नहीं आती है देश के युवाओं को? बताओ, वो मतलब एक तुच्छ मनुष्य, तुच्छ बालक, एक कॉकरोच प्रधान जी का इस्तीफा मांगने आ रहे हैं, बताओ। पता नहीं देश का युवा कहाँ जा रहा है। प्रधान जी के तो कदमों में गिर के बात करनी चाहिए। वो इतनी मुश्किल से युवाओं को वापस उस ट्रेंड पे लेकर आ रहे हैं कि जाओ युवाओ, जाओ, जागो देश का युवा, पार्टियां करो, मस्ती करो। क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में? नीट करोगे तुम? क्या मिलेगा तुम्हें नीट करके? क्या मिलेगा? सीबीएसई से 12वीं करोगे? तुमने छोड़ो ये सब चीज़ें, जाओ थोड़ा आसपास देखो, मस्तियाँ करो, घूमो फिरो, ऐश करो, और क्या। तो धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांगने वो आ रहे हैं, और हम सबको पता है कि क्या होने वाला है, उस दिन की पूरी स्क्रिप्ट तो मुझे लगता है बच्चा बच्चा देश का बता सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होगा, हथकड़ी पहना के ले जाएंगे, और कुछ नहीं होना। आवाज़ तो उठाने की, जब देश में रह के लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, तो यार जबकि भाई आप वहाँ से आओगे और आपको लगता है कि आप कह रहे हो जंतर मंतर प्रदर्शन करोगे, वो भी इतनी बड़ी बात। धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ आप प्रदर्शन करने की बात करते हो? मोदी जी के सेवक के खिलाफ जाओगे? पॉपो के खिलाफ जाओगे? अब आप, इतनी हिम्मत आपके अंदर आ गई है? थोड़ी सी सोच लो, वक्त है अभी भी। तो बाकी ये कुछ खबरें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सीबीएसई का तो बेड़ा गर्क हो ही रखा, तो पहले नीट का हो रखा था, सीबीएसई का भी हो गया। तो पढ़ाई लिखाई तो कुछ है नहीं। अच्छा है, हम तो ज़्यादा पढ़े नहीं। 2 कौड़ी के क्या कहेंगे इसको, एक तरह से 2 कौड़ी के तो हम हैं, लेकिन इसको बोलेंगे जनरल रिपोर्टिंग हम करने लग गए हैं, लोगों के बीच जाते हैं, बात करते हैं। अच्छा है, चलो, वक्त रह के हम समझ गए। बाकी आप लोगों को समझना है दोस्तों, देश की भविष्य इन युवाओं के हाथ में है, देखना है क्या होता है। क्या सरकार से सवाल पूछने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है, कि ये थम जाता है या फिर आगे बढ़ता है? तो मुझे लगता है कि सवाल तो पूछना जारी रखना चाहिए, और यही उम्मीद के संग अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। और वीडियो कैसी लगी जरूर जरूर बताइएगा, और अब
लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और धर्मेंद्र प्रधान जी, माफ़ करना मैंने ज़्यादा नहीं बोला आपके लिए।